नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर गोरख प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया एक लेख पढ़ने वाले हैं। इस लेख का शीर्षक है उल्काएं। इस लेख में लेखक ने उल्काओं के विषय में ज्ञानवर्धक बातें बताई है। सामान्य मनुष्य के मन में उल्काओं के विषय में जो कौतूहल होता है उसका शमन विस्तृत जानकारी देकर लेखक ने किया है। डॉक्टर गोरख प्रसाद विज्ञान के व्याख्याता होने के नाते विज्ञान विषयक साहित्य लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में विशेष योगदान दिया है। विज्ञान आधारित दृष्टिकोण समाज में विकसित करने के लिए उन्होंने अनेक पुस्तकों, पत्रिकाओं में विज्ञान परक लेखन भी किया है। विषयानुकूल भाषा एवं शैली का प्रयोग ये डॉक्टर गोरख प्रसाद की विशेषता मानी जाती है। तो आइए बच्चों, लेख पढ़ना शुरू करते हैं। लेख कुछ इस प्रकार से है। रात को तारे अक्सर टूटकर गिरते हुए जान पड़ते हैं। यही उल्काएं हैं। अधिकांश उल्काएं तो हमारे वायुमंडल में ही भस्म हो जाती हैं और उनका कोई अंश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। परंतु कुछ उल्काएं बहुत बड़ी होती है। गिरते समय उनसे प्रचंड ज्वाला सी निकलती है और सारी भूमि प्रकाशित हो उठती है। वायु को चिढ़ते हुए भयानक वेग से उनके चलने का शब्द कोसों तक सुनाई पड़ता है और पृथ्वी पर गिरने की धमक भूकंप सी जान पड़ती है। सौभाग्य की बात है कि ऐसी बड़ी उल्काएं कभी कभी ही गिरती है, अन्यथा उनके मारे हमारा रहना ही कठिन हो जाता। उल्काएं वस्तुतः छोटे बड़े पिंड हैं जो अंतरिक्ष में विद्यमान रहते हैं। जब कभी पृथ्वी इनमें से किसी पिंड के पास आ जाती है या वो पिंड पृथ्वी के पास आ जाता है तो वो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण खींच आता है। उसका वेग तब इतना बढ़ जाता है कि वायु के संघर्ष से उसकी सतह तप्त हो जाती है। तब उसमें से गैसें निकल पड़ती है जो जल उठती है। इन्हीं जलती हुई गैसों के कारण उल्काएं हमें दिखलाई पड़ती है, अन्यथा ठंडी होती है और उनमें से यूं कुछ प्रकाश नहीं निकलता। कभी कभी उल्काएं हमारे वायुमंडल की रगड़ से फट जाती है और तब उनमें बिजली तड़कने के समान शब्द होता है। अपने स्वरूप के अनुसार उल्काओं की साधारणतया 3 जातियां मानी जाती है। यदि उल्का फीकी केवल तारे की तरह जान पड़ती है तो इसे छोटी उल्का या टूटता तारा कहते हैं। यदि उल्का इतनी बड़ी हुई कि उसका कोई अंश पृथ्वी तक पहुंच जाए तो उसे उल्का प्रस्तर कहते हैं। यदि उल्का बड़ी होने पर आकाश में ही फटकर चूर चूर हो जाए तो उसे साधारणतः अग्निपिंड कहते हैं। छोटी उल्काओं में उन सब उल्काओं की गणना है जो केवल अत्यंत मंद प्रकाश के तारे से लेकर शनि या बृहस्पति जैसे ग्रहों की तरह चमक पाती है। ऐसी उल्काएं प्रति रात्रि दिखलाई पड़ती है। अग्निपिंड बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं। ये कम से कम बृहस्पति या शुक्र के समान चमकीले होते हैं और कभी कभी तो पूर्णिमा के चंद्रमा से भी कई गुने बड़े और उससे भी कहीं अधिक चमकीले होते हैं। ऐसे बड़े अग्निपिंडों के हवा को चीरते हुए चलने का शब्द बादलों की गड़गड़ाहट सा जान पड़ता है और जब ये फटते हैं तो जान पड़ता है कि कान का पर्दा ही फट जाएगा। ज्ञात हुआ है कि अग्निपिंडों के फटने पर इनके इतने इतने छोटे टुकड़े हो जाते हैं कि हमारे वायुमंडल में ही भस्म हो जाते हैं और उनका कोई अंश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। उल्का प्रस्तरों से कैसी भयानक दुर्दशा हो सकती है, इसका अनुमान 1-2 उदाहरणों से हो सकेगा। साइबेरिया के एनीशाई नामक एक छोटे से प्रांत में 10 जून 1908 ईस्वी को 7 बजे सवेरे एक अत्यंत प्रचंड उल्का देखी गई। यद्यपि सूर्योदय हो चुका था तो भी इसकी चमक अद्वितीय थी। हजारों मनुष्यों ने इसे देखा और लाखों ने इसकी गड़गड़ाहट सुनी। इसके गिरने पर पृथ्वी कांप उठी। आसपास के शहरों में भूकंप के स्वयं लेखन यंत्र में पृथ्वी का कंपन अंकित हो गया, परंतु लोगों के बहुत चेष्टा करने पर भी उस स्थान का पता न चला जहां उल्का प्रस्तर गिरा था। पीछे इसका कारण ज्ञात हुआ।
बात ये थी कि उल्का के प्रचंड तेज और भयानक शब्द से लोगों की यही धारणा हुई कि प्रस्तर कहीं पास में गिरा होगा, परंतु वस्तुतः वो एक निर्जन स्थान में येनिशाई से 100 मील दूर गिरा था। ये स्थान पहले घना जंगल था। उल्का प्रस्तर गिरने के बाद दूर तक भूमि तृण रहित हो गई थी। कई मील के घेरे में पृथ्वी ऐसी फट और खुद गई थी जैसे किसी कल्पनातीत भीमकाय हल से इसे जोत दिया गया हो। ज्वालामुखी पर्वतों के मुख के समान कई गड्ढे भी बन गए थे और मनुष्य मर गए थे। एक व्यक्ति ने बतलाया कि उसके एक संबंधी के पास 1,500 पशु थे, परंतु उल्का प्रस्तर के गिरने के बाद उनका कहीं भी पता न चला। केवल 1-2 पशुओं की जली भुनी लाशें मिली थी, परंतु वहाँ कोई बड़ा पत्थर नहीं मिला। अनुमान किया जाता है कि वस्तुतः एक प्रस्तर नहीं गिरा, बल्कि प्रस्तर समूह गिरा होगा। सब पत्थर भूमि में बहुत गहरे धंस गए होंगे और इसलिए वे दिखलाई नहीं पड़ते। लोगों ने विचार किया है कि कभी खोदकर कुछ पत्थर निकाले जाएंगे। ये भी अनुमान किया जाता है कि इससे लोहे के हजारों टुकड़े निकलेंगे, जिनमें से कुछ तो 3-3 हजार मन के होंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में उल्का प्रस्तरों के गिरने की चर्चा कहीं नहीं मिलती, परंतु अन्य देशों की प्राचीन पुस्तकों में कहीं कहीं इसकी चर्चा आ गई है। बाइबल में एक स्थान पर लिखा है कि ईश्वर ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर गिराए हैं, संभवतः उल्का प्रस्तर गिरे होंगे। प्राचीन रोमन ग्रंथकार ने 650 ईस्वी पूर्व में उल्का प्रस्तरों की गिरने की बात लिखी है। लोगों ने इसे देवताओं के कोप का परिणाम समझा और इसलिए 9 दिन का व्रत रखने की आज्ञा कर दी गई। चीनी पुस्तकों में भी कहीं कहीं पत्थर बरसने की बात लिखी है। आधुनिक समय में गिरे भारतवर्ष के कई उल्का प्रस्तर कलकत्ता के अजायब घर में सुरक्षित रखे गए हैं, परंतु कोई बड़ा प्रस्तर अभी नहीं मिल सका। तो बच्चों, इस प्रकार डॉक्टर गोरख प्रसाद जी ने उल्काओं के विषय में हमारे मन में जो एक जिज्ञासा है, जो कौतूहल है, उसका शमन करने का प्रयास किया है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।